हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम का भारत में दिल्ली में आने वाली मेट्रो लाइट सिस्टम से। यहाँ आपने शायद सुना होगा कुछ समय पहले कि दिल्ली में मेट्रो लाइट सिस्टम बन रहा था, लेकिन बाद में न्यूज ये भी आई थी कि मेट्रो लाइट की जगह शायद दिल्ली में मेट्रो नियो बनेगी। तो ये दोनों आखिर हैं क्या और अभी फिलहाल हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के उस मेट्रो सिस्टम को हमने दिल्ली के मेट्रो सिस्टम से कंपेयर किया था, लेकिन वो कंपैरिजन एक तरह से वन साइडेड ही हो गया था, क्योंकि दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा है और लाहौर मेट्रो बना भी कुछ समय पहले ही है। और साथ ही दिल्ली के अंदर क्योंकि इस नए मेट्रो नियो सिस्टम को बनाने की प्लानिंग हो रही थी, तो कंपैरिजन के साथ मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक्स पर चलनी शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो जो भी बनेगा उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है, जो दिल्ली मेट्रो आने वाले समय में शुरू करेगी। तो पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो लाइट बनाने की बात की गई थी 2 सेक्शंस में। कौन से सेक्शन थे, क्या काम था, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन बाद में डीएमआरसी ने मेट्रो लाइट के लिए फ्लोट किए गए टेंडर्स कैंसिल कर दिए और मेट्रो नियो एक सेक्शन में चलाने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया। भले ही अभी ज्यादा चांसेस मेट्रो नियो के ही हैं, लेकिन मेट्रो लाइट से रिलेटेड भी आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कौन से 2 सेक्शंस में वो चलनी थी और आखिर मेट्रो नियो इस मेट्रो लाइट से कैसे अलग होगी। लेकिन चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से। तो ये पाकिस्तान का लाहौर में पहला मेट्रो ट्रेन सिस्टम है जो कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑपरेट कर रही है। करीबन 27.1 किलोमीटर लंबा है ये सिस्टम, जिसमें 25.4 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.72 किलोमीटर सिस्टम अंडरग्राउंड बनाया गया है और कुल 26 स्टेशन इस पूरे कॉरिडोर में बनाए गए हैं। नाउ एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये प्रोजेक्ट चाइना के सीपैक का पार्ट था, यानी इसमें पैसा पाकिस्तान के साथ साथ चाइना ने भी लगाया है और इसीलिए 2014 में इसके लिए MOU साइन किया गया था और उसके अगले साल चाइना के एक्सिम बैंक से प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव हुआ था और उसी साल इसके पहले फेज के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स को इनवाइट किया गया और प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया गया। और 2020 में अक्टूबर में प्रोजेक्ट का पूरा ट्रायल रन करके काफी लंबे इंतजार के बाद लाहौर में मेट्रो ट्रेन सिस्टम को जनता के लिए खोल दिया गया। जबकि दिल्ली मेट्रो लाइट सिस्टम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की क्या ही बात करें, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो प्रोजेक्ट अभी खुद ही हिस्ट्री में है। दिल्ली मेट्रो लाइट का मेन आइडिया इसलिए आया था क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है और मेट्रो सिस्टम भी काफी बड़ा है, लेकिन हर जगह पॉइंट तक मेट्रो ट्रेन पहुंचाना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो फीजिबल या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वहां भी लोगों को अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी है, इसीलिए इस मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम को कंसीडर किया जाता है। इस सिस्टम को बनाने में मेट्रो ट्रेन बनाने जितना खर्चा नहीं होता, उतनी ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, साथ ही एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोगों को मिल जाता है। और इसीलिए अगर कोई ऐसी जगह होती है जहां मेट्रो ट्रेन सिस्टम को बनाना पॉसिबल या फीजिबल नहीं है, तो मेट्रो लाइट एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन मेट्रो नियो उससे भी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसको बनाने में मेट्रो लाइट जितना भी खर्चा नहीं होता है। मेट्रो लाइट काफी हद तक आपको ट्रैम्स जैसे दिखते हैं, जबकि मेट्रो नियो में ये फर्क होता है कि वो लगभग मेट्रो ट्रेन जैसी ही होती है, लेकिन वो चलती है रबर टायर्स पर। यानी एक नॉर्मल मेट्रो ट्रेन रबर टायर्स पर नहीं चल सकती, लेकिन मेट्रो नियो रबर टायर्स पर चल सकती है। दिल्ली में मेट्रो लाइट सिस्टम की प्लानिंग की बात करें तो 2 लाइंस बनाने की इसमें प्लानिंग की गई थी, जिसमें टोटल 37 स्टेशन थे और ये टोटल सिस्टम लेंथ 40.88 किलोमीटर लंबा आंका गया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन सिस्टम के लिए दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था। चलिए अभी अगर और कुछ चीजों के बारे में जाने मेट्रो ट्रेन की, जो कि है पाकिस्तान का लाहौर मेट्रो, तो चीन का एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है चाइनाज CRRC लोकोमोटिव। इन्होंने ही पाकिस्तान की वो सारी मेट्रो ट्रेन बनाई है जो कि ऑरेंज लाइन मेट्रो में यूज हो रही हैं। अभी शुरुआत में 27 मेट्रो ट्रेन का ऑर्डर दिया गया था, जो कि अभी सिस्टम में यूज हो रही हैं और 2025 तक इसको बढ़ा के 54 यानी 54 ट्रेन करने का टारगेट रखा गया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, वो इसलिए क्योंकि इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे जानकारी इसलिए चाहिए थी क्योंकि एक 27 किलोमीटर लंबे सेक्शन में 54 ट्रेन का कोई काम नहीं है, या फिर तो सेक्शन की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऐसी
हाई डिमांड तो है नहीं कि एग्जिस्टिंग ट्रेन ही कम पड़ने लगी हो सिस्टम में। तो इसमें देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे 2 मेट्रो लाइंस भी प्रपोज की गई हैं लाहौर में इस ऑरेंज लाइन मेट्रो सिस्टम के अलावा, जिसमें पहली है ब्लू लाइन जिसका सिस्टम लेंथ 24 किलोमीटर रखा गया है और दूसरी है पर्पल लाइन जो कि 32 किलोमीटर प्रपोज की गई है। वैसे ये प्रोजेक्ट्स अभी सिर्फ प्रपोज हैं, तो फिर इनमें कब काम शुरू होगा, क्या काम होगा, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि लाहौर मेट्रो ट्रेन के सिस्टम में जो पैसा लगाया गया है उसका एक बड़ा अमाउंट लोन के रूप में ही मिला था, जिस वजह से इन नए सिस्टम्स को शुरू करने से पहले काफी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और प्रपोज किए गए प्रोजेक्ट में और फाइनली बन गए प्रोजेक्ट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि इसका बढ़िया एग्जाम्पल हमें दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है, जहां प्रपोज किए गए मेट्रो लाइट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से लगभग कैंसिल कर अब DMRC मेट्रो नियो की तरफ जा रही है। खैर, आपको दिल्ली मेट्रो लाइट की और इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि पहले आ रही थी, जिसमें सबसे पहले बात करें अगर इसकी कॉस्ट की, तो करीबन 5587 करोड़ रुपीस का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था इस प्रोजेक्ट में, जो कि टोटल सिस्टम लेंथ यानी दोनों सेक्शंस को मिला के करीबन 40.88 किलोमीटर बन जाता है, जो उस हिसाब से सही है, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में मेट्रो ट्रेन बनाने का खर्चा इसका 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन मेट्रो नियो बनाने का खर्चा इस पूरे ही सेक्शन में लगभग 2000 करोड़ के आसपास ही आएगा। अभी बात करें अगर दिल्ली के प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की, तो अभी मुश्किल है बोलना कि कब तक ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तो अप्रूवल में ही टाइम लग जाएगा, लेकिन शायद 2026-27 तक सिस्टम तैयार हो सकता है। और ये मेरा पर्सनल एस्टिमेशन है अभी के हिसाब से, जो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो प्रोजेक्ट में आ ही जाती हैं। और मेट्रो लाइट ने भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम देख लिया है शुरू होने से पहले ही, बीते नवंबर में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में आने वाले प्रोजेक्ट को मेट्रो लाइट बोल के इंडिकेट किया है। तो मैं इसी तरह से आपको डेटा बताऊंगा, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो लाइट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसमें हुआ ये है कि साल की शुरुआत में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने दोनों ही प्रपोज्ड कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें एक कीर्ति नगर से द्वारका वाला सेक्शन था, जिसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें कुछ कॉरिडोर एलिवेटेड होगा जबकि कुछ जमीन पर बनेगा। लेकिन कौन से सेक्शन का कितना कॉरिडोर एलिवेटेड और कितना जमीन पे होगा, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूर है कि एक कॉरिडोर कीर्ति नगर के कमर्शियल एरिया से निकल रहा है, जहां होलसेल टिम्बर, फर्नीचर, प्लास्टिक और मार्बल मार्केट्स आपको मिल जाएंगी। और ट्रेडर्स को अब इस बात का प्रॉब्लम है कि अगर कॉरिडोर एग्जिस्टिंग रोड पर बन गया तो वो उनके बिजनेस को बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि रोड अभी लिमिटेड है, तो अगर ये कॉरिडोर रोड पर बनता है तो दोनों तरफ गवर्नमेंट जमीन भी एक्वायर करेगी और उसको बनाते वक्त भी रोड पर काम चलता रहेगा, और इससे ऑटोमेटिकली अभी जो मार्केट काफी भरा रहता है, यहाँ कस्टमर्स कम हो जाएंगे, यानी एक तरह से उनको अपने बिजनेस पर खतरा दिख रहा है। वैसे ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कॉरिडोर कैसा बनेगा, लेकिन अगर एलिवेटेड बना भी तब भी काम तो होगा, यानी तब भी रोड तो ऑक्यूपाइड रहेगी, और यही चीज वहां के लोगों को प्रॉब्लम लग रही है। खैर, ये अब तो वहां के लोगों और गवर्नमेंट के बीच की बात है। अभी तो रिपोर्ट सबमिट हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी आपको और इंफॉर्मेशन दूं दिल्ली के इस प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत जो मुझे मिली है, तो इसमें एक लाइन के अंदर शायद 29 ट्रेन चलाई जाएंगी। एक ट्रेन में करीबन 3 कोचेज होंगे और टॉप स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ठीक है, नॉर्मली इतनी ही होती है, और इसको एवरेज 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास ही चलाया जाएगा। बाकी जहां तक बात है टिकट प्राइस वगैरह की, तो इसमें तो अभी कोई जानकारी नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होगा तभी जनरली ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर आती हैं। लेकिन फेयर कलेक्शन यानी टिकट सिस्टम, इसमें आपको काफी हद तक एडवांस मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मली एक QR कोड को स्कैन करके ही आप एंट्री और एग्जिट कर पाओगे और आपका टिकट फेयर वहां से कट जाएगा। बाकी एग्जैक्टली कैसे गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी, ये तो जब सारी डिटेल्स बाहर आ जाएंगी तभी पता चलेगा। और बाकी ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का भी यही इन्फॉर्मेशन है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में मैंने दिल्ली मेट्रो और इसके कंपैरिजन वाली वीडियो में दी है, जिसको आप चाहो तो इसके बाद देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन एक काफी मस्त चीज है लाहौर मेट्रो ट्रेन के ऑरेंज सिस्टम में। बेसिकली जो इंडियंस है उनके लिए मस्त होगी, क्योंकि ये चीज उस ट्रेन सिस्टम अलग है, और वो है उनका टिकट प्राइस, जो कि ऑरेंज लाइन मेट्रो में 40 रुपए रखा गया है और ये फिक्स है। यानी जैसे इंडिया में आप जितना मेट्रो में ट्रेवल करते हो आपको उतना ही पैसा देना होता है, और दिल्ली में शायद दिल्ली मेट्रो नियो या फिर मेट्रो लाइट अगर दिल्ली मेट्रो इंप्लीमेंट करेगी तो वहां पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान वाले मेट्रो सिस्टम में आपको 40 रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे आप अगले ही स्टेशन पर उतर जाओ या फिर मेट्रो लाइन के बिल्कुल एंड तक जाओ। वैसे आपको कैसा लगा ये सिस्टम,
मतलब अच्छा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, कोई लफड़ेबाजी नहीं है कि बार बार ही चेक करना पड़े कि कितना डिस्टेंस का कितना पैसा लग रहा है, या फिर इंडिया वाला सिस्टम ही सही है कि अगर कम ट्रेवल करोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दिल्ली मेट्रो लाइट या कहें तो दिल्ली मेट्रो नियो, जिसके बारे में अब डीएमआरसी सोच रही है इसकी इन्फॉर्मेशन की। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी इस प्रोजेक्ट में थी ही नहीं कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाता। और लास्ट दिल्ली मेट्रो और लाहौर मेट्रो के कंपैरिजन वीडियो से काफी लोग चाहते भी थे कि किसी नॉर्मल बराबर वाले मेट्रो सिस्टम से लाहौर मेट्रो को कंपेयर किया जाए। वैसे कानपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो, आगरा मेट्रो, ऐसी कुछ मेट्रो सिस्टम है जो कि या तो कंप्लीट हो गए हैं या बस इंडिया में कंप्लीट होने वाले हैं, तो इनसे भी कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन मैं आपको दिल्ली के भी इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इसीलिए इस कंपैरिजन में इस प्रोजेक्ट को डाल दिया है। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर कोई नया इंटरेस्टिंग कंपैरिजन टॉपिक है आपके पास में तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अगर दिल्ली न्यू या दिल्ली लाइट को एक साइड पे रखे एक मेट्रो के तौर पर कंपैरिजन करें लाहौर ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का और दिल्ली मेट्रो का, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। दिल्ली की मेट्रो इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो है, जिसकी लेंथ तकरीबन 350 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, और ये इंडिया की सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो भी है, और इंडिया का सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन भी इसी के अंदर आता है। इसके साथ साथ पिछले कुछ अरसे में हमने इंडिया के कई शहरों की मेट्रो पे रिएक्शन किया था, तो उस वक्त ये मालूमात देखने में आई थी कि इंडिया के तकरीबन 14 से 15 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और अगर पहले मेट्रो की बात की जाए तो इंडिया में पहला मेट्रो 1984 में 1984 में कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन वो इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन फिर बीजेपी सरकार ने 2002 में दिल्ली मेट्रो बनाई थी, और उसके बाद से फिर इंडिया में मेट्रो का एक दौरा शुरू हो गया था। लेकिन इसको असल जो स्पीड लगी है वो लगी है 2014 में मोदी जी के इक़्तिदार में आने के बाद से, और उसके बाद से इंडिया के हर बड़े शहर में अब मेट्रो की सहूलत दस्तयाब हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑरेंज लाइन जो मेट्रो मंसूबा है ये बिल्कुल एक अजाफी मंसूबा था, और जिस वक्त इसे मंजूर किया जा रहा था उस वक्त की अपोजिशन ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था। उसकी एक वजह यह थी कि लाहौर ऑरेंज लाइन जो मेट्रो है उस पर 260 अरब रुपए की बड़ी रकम खर्च होनी थी, और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि लाहौर में जो मेट्रो बस है उस पर सिर्फ 30 अरब रुपए की लागत आई थी, और ये 260 अरब रुपए की लागत से बना था। तो कितना ज़्यादा फ़र्क था, कितने गुना का फ़र्क था। इसलिए उस वक्त की अपोजिशन ने इसके खिलाफ एहतजाज किया था कि लाहौर के बुनियादी मसाइल मसलन पीने का साफ़ पानी और सड़कों की मरम्मत करके इस ज़रूरत से जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन उस वक्त की सरकार ने इसे सी पैक के अंदर शामिल करते हुए बनाने का जो अज़म किया वो बिल्कुल कामयाब हुआ, और आज ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो बस की तरह लाहौर के रहने वालों को सहूलत मुहैया कर रही है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के साथ अच्छी खासी नाइंसाफ़ी की गई है, और आज के जदीद दौर में भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में मेट्रो दस्तयाब नहीं है। शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, जब ये CM पंजाब थे तो इनके दौर में 3 मेट्रोज़ बनी थी, मुल्तान, पिंडी और लाहौर की। अब बहुत अरसे बाद कराची वालों की ज़िंदगी भी खुशहाली आ रही है। कराची वालों को भी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो रहे हैं। पिछले दिनों ही कराची में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया है। लेकिन ये सच है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में जो सफरी सहूलियात हैं शहरों के अंदर वो अभी भी बहुत कम है, और इन्हें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन दिल्ली में जिस तरह तेज़ी के साथ मेट्रो बढ़ रही है, एक अलग किस्म की मेट्रो बनने जा रही है, वो इस हमारे ऑरेंज लाइन के मुकाबले में बिल्कुल बहुत आगे है। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।